एक तरफ तो ये है कि हमारा एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन पत्रकारों का वो आप रोक रहे हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि हमें पता चले या पब्लिक को पता चले। और पत्रकार क्यों पूछना चाहते हैं? पब्लिक के सवाल होते हैं। तो अब ये जो सारी सूचनाएं हैं, ये अगर लोगों के दायरे से बाहर चली जाएंगी तो भ्रष्टाचार से लड़ना तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि डेटा प्रोटेक्शन कानून कम है, भ्रष्टाचार प्रोटेक्शन कानून ज्यादा लग रहा है। सरकार जो है उनको हम सवाल नहीं पूछ पाएंगे, हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि आरटीआई को ऑलरेडी वीकेंड कर दिया गया है। पर्टिकुलरली आरटीआई के लिए एक सेक्शन लिखा गया। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। मैं मुकुंद और अभी मौजूद हैं दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पर, जहां पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इसके अलावा तमाम जो पत्रकार संगठन थे, डीयूजे, आईडब्ल्यूपीसी, डीजी पब, एडिटर गिल्ड्स, सब ने संयुक्त रूप से डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के खिलाफ एक तरह की ओपन पब्लिक मीटिंग करी थी, जिसके अंदर एक्सपर्ट्स भी शामिल हुए। उन्होंने बताया किस तरीके से डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का है, वो किस तरीके से एक जर्नलिज्म और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म में खासतौर पर कितनी खिलाफ है, क्योंकि इसमें जिस तरह के प्रावधान हैं उसमें 500 करोड़ तक के जुर्माने की बात कही गई है। और अधिकतर जब ऐसे कानून पूरी दुनिया भर में बनते हैं तो पत्रकारों को इसमें छूट दी जाती है, क्योंकि वो उनका काम है पत्रकारिता सवाल लिखना और उठाना। अब इसमें ऐसे प्रावधान है जिसमें अगर हम जिसके बारे में लिखना चाहते हैं, जिसका नाम लिखना चाहते हैं, उससे हमें कंसेंट लेना होगा। अब मान के चलिए किसी एक मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, किसी अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, अब हम उसका नाम तक नहीं लिख सकते, हमें पहले उससे जाए कंसेंट लेना हो, क्या हम आपका नाम लिखें। अब आप सोच के देखिए, कोई ऐसा मंत्री, कोई ऐसा अधिकारी अपना नाम लिखने के लिए कंसेंट देगा, और कंसेंट देगा तो क्या ये लिखने देगा कि भ्रष्टाचार हुआ है? तो अब रिपोर्टिंग कितनी मुश्किल हो जाएगी। खासतौर पर ये सारे सवाल यहाँ पर उठाए गए। तो यहाँ पर जो भी लोग पत्रकार और जो पत्रकार संगठनों के लोग शामिल होते हैं, उनसे हमने बात करी है, एक्सपर्ट से बात करी है। सुनिए वो लोग क्या कहते हैं इस एक्ट के बारे में, और वो सरकार की नीयत पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए पूरी बातचीत में लोग क्या कह रहे हैं। देखिए, डेटा प्रोटेक्शन कानून सरकार ये कहकर लाई है कि हम लोगों के डेटा को प्रोटेक्ट करेंगे। अब अगर हम ये सोचें कि सबसे ज़्यादा डेटा लोगों का कौन कलेक्ट करता है, वो है सरकार। अब सरकार कह रही है कि हम तो अपने आप को इस कानून के दायरे से बाहर निकाल देंगे। तो आप ये सोचिए, आधार का जो पूरा डेटाबेस है वो यूआईडीएआई में है। अब यूआईडीएआई के पास हमारे बायोमेट्रिक्स भी हैं, हमारा नाम है, नंबर है, सब कुछ है, वो तो बाहर हो गया इस कानून से। तो फिर किसका डेटा प्रोटेक्ट हो रहा है? सिमिलरली सरकार कह रही है कि हम किसी भी कंपनी को हम निकाल सकते हैं इस कानून के दायरे से बाहर, उन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये तो एकदम मजाक बन गया डेटा प्रोटेक्शन का। और इस कानून में लिखा है कि सरकार किसी का भी डेटा कलेक्ट कर सकती है। तो मतलब सरकार बोल सकती है कि आप हमें सारा अपनी सूचना दीजिए, लेकिन सूचना के अधिकार कानून को संशोधित कर दिया गया है और लोगों की जो क्षमता थी, जो ताकत थी कि वो पर्सनल डेटा कलेक्ट करें पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के लिए, सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए, वो अब नहीं कर सकते। देखिए, खासकर पत्रकारों के लिए डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 से काफ़ी बाधाएं बन जाती हैं, क्योंकि उन्हें कभी भी कोई भी प्रेस रिपोर्ट अगर लिखनी है या कोई भी स्टोरी करनी है, जो आप टीवी पे देखें या यूट्यूब पे देखें, उन्हें हमेशा जिस व्यक्ति वो वीडियो में है, उस स्टोरी में है, उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर हम पत्रकारिता को देखें कि कैसे पत्रकार काम करते हैं, या तो वो आरटीआई एक्ट का इस्तेमाल करते हैं या फिर जमीन पे घूम घूम के खुद सारी जानकारी इकट्ठी करते हैं। ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट दोनों को सीरियस चोट पहुंचा रहा है, क्योंकि आरटीआई में तो ऐसा संशोधन कर दिया गया है कि अब से कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो यदि आप पूछें कि ये वाला निर्णय किसने लिया, कौन कौन बेनिफिशियरीज हैं इस स्कॉलरशिप योजना के, किन किन के साथ सरकार ने बात करी, वो सब आपको मिल देने वाला। और यदि आप खुद जाके डेटा इकट्ठा करते तो आप एक डेटा फिडुशियरी बन जाएंगे, यानी कि आपको कंसेंट चाहिए। अब आप सोचिए कि आप बता रहे हैं कि फलानी बिल्डिंग गिर गई और उसमें कॉन्ट्रैक्टर ये थे, उन्होंने ऐसा गलत मटीरियल इस्तेमाल करा। कोई कॉन्ट्रैक्टर आपको इजाजत थोड़ी ना देगा कि हाँ आप मेरा नाम इस्तेमाल करके बोल दो कि मैंने सब स्टैंडर्ड, वो तो आपने अपनी खोजी पत्रकारिता करी तब आपने निकाला। तो ये तो बिल्कुल एक चिलिंग इफेक्ट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, मतलब कि बिल्कुल डराने का काम है कि आप इसके बाद कोई रिपोर्टिंग करो तो आप मोटे मोटे अक्षरों में केवल ये बताओ कि ऐसा कुछ हो गया, ये मत बताइए कि उसमें कौन इन्वॉल्व था, किसका निर्णय था, किसकी नीति थी, किसने पेमेंट की। अब आप किसी की भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं तो वो आपको कंसेंट क्यों देंगे कि आप उनका नाम छापें? तो ये तो पत्रकारिता को बंद करने की, स्वतंत्रता को खत्म करने की बात हो रही है। और ज़रूरत है कि
जर्नलिस्ट, सिविल सोसाइटी, लोग, देश के आम नागरिक सरकार को ये कहें कि आप ये मत लाइए कानून, और बार बार लिखकर यही बात हो रही है, कैंपेन चल रहा है, पोस्ट कार्ड भेजे जा रहे हैं, पिटिशन भेजी जा रही है कि ये कानून को इस मौजूदा हाल में, स्ट्रक्चर में ना लाया जाए, इसका रिव्यू किया जाए। सबका कंसर्न है इस पे, क्योंकि बिल जैसे पास किया गया, कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ। लॉ बनती कैसे है? बिल बन के आते हैं, उसके बाद एमपीज डिस्कस करते हैं उसके बाद हमें पता चलता है। ये ऐसा एक बिल है जो जर्नलिस्ट को ही पता नहीं है कि जर्नलिस्ट एग्जेम्प्ट नहीं है, क्योंकि जो बिल का फॉर्म में जब था तो वो जर्नलिस्ट तो एग्जेम्प्ट था। जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड में ऐसे डेटा बिल जैसे लाते हैं, जर्नलिस्ट को एग्जेम्प्ट करते हैं, क्योंकि उनके प्रोफेशनल वर्क ही ऐसा होता है। तो अब हम देख रहे हैं कि हम भी अब जर्नलिस्ट को भी इंक्लूड कर दिया। और इंक्लूड करने का मतलब क्या है? आप जैसे अब सुना, अपने एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि एफआईआर लॉन्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कंप्लेन करते हैं इस बोर्ड को, ये बोर्ड का मेंबर ही कौन होगा? जो सरकार में जो रहेगा वही डिसाइड करेगा बोर्ड का मेंबर कौन होगा। और सरकार को ही आप सवाल अगर पूछोगे, उन्हीं के ही नुमाइंदा आपको बुलाएंगे, आपको एक कटघरे में खड़े करेंगे और एक एक्स्ट्रा बोर्ड, मतलब एक आपको डिसाइड करेंगे कि आप 250 करोड़ आप फाइन हो सकता है, और अगर आप नहीं देंगे तो 500 करोड़ तक जा सकता है। इंडिविजुअल जर्नलिस्ट कहाँ से लाएगा? तो ये वाले जो चीज़ें हैं, ये मतलब इसका मतलब क्या है? डराने की कोशिश शायद, कि आप वहाँ तक पहुँचे ही ना। सूचना का अधिकार जो है वो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ पत्रकार नहीं करते। और लाखों लोग रोज़ आरटीआई डालते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं, ज़्यादातर निजी सवाल ही उठाते हैं, मतलब अपने पर्सनल काम के लिए ही करते हैं। कई वो भी होते हैं जो पब्लिक स्पिरिटेड होते हैं, और कई जर्नलिस्ट होते हैं, बहुत जर्नलिस्ट होते हैं जो कोई ना कोई स्टोरी निकाल रहे हैं, कई सूचना निकाल रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो उसको पक्का करने के लिए उसको पूरा, मतलब कि सरकार से वो जानना चाहते हैं कि जो इनके पास खबर आई है वो सच है या गलत है। एक वेरिफिकेशन का भी ये प्रोसेस हो जाता है आरटीआई एक्ट के थ्रू। अब आपने इस जो बिल से उसको भी अमेंड करने की कोशिश करी, तो ये सारे हमारे हक छीने जाएंगे, और हम आपसे नहीं पूछ पाएंगे कि किस अफसर ने किस कानून के ऊपर या किस ऑर्डर के ऊपर क्या फाइल में क्या नोटिंग दी। जो पहले फाइल नोटिंग्स वगैरह आप आरटीआई के थ्रू देख पाते थे, पर जैसे किसी अफसर का नाम जुड़ेगा, आप वो नाम नहीं ले पाएंगे। पर्टिकुलरली आरटीआई के लिए एक सेक्शन लिखा गया कि यहाँ प्राइवेसी अगर होगा तो सवाल, मतलब आप कोई किसी का नाम नहीं देंगे। पर आरटीआई एक्ट में ऑलरेडी ये है कि प्राइवेसी मेंटेन होगी, लेकिन अगर किसी का नाम आपको आरटीआई में देंगे, अगर वो पब्लिक काम पे इन्वॉल्व है तो देंगे। आप कहते हैं कि अगर किसी ने करप्शन करने का एलिगेशन आया, तो मैं एज ए जर्नलिस्ट जाके जिस आदमी के ऊपर एलिगेशन है उससे परमिशन मांगू, सर आपका नाम छापूं? वो बोलेगा क्या छापेंगे? हम बोलेंगे नहीं छापेंगे, तो ये आप नहीं खबर पाएंगे। ये कानून देखिए पास हो गया अगस्त 2023 में, अब रूल्स बन रहे हैं तो ये लागू हो जाएगा। तो यही कहा जा रहा है कि लागू करने से पहले इसके जो भी खराब प्रावधान है इनको हटा दीजिए, फिर लागू करिए।